सभी बातों पर जो अटल जी ने एक मार्क बेंच सेट किया था पार्टी के लिए। एक वक्त था जब एक वोट से पार्टी गिर गई थी, पार्टी की सरकार गिर गई थी, और एक वक्त है जब अब ये पार्टी कितनी तेजी से आगे उभर रही है, दुनिया की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनकर आगे उभरी है। तब भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था कि ये अटल जी की ही देन है, अटल जी के कुछ काम हैं जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए अटल जी की समाधि स्थल पर, अटल जी को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह, ये देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अटल जी को याद कर रहे हैं। अब अटल जी की तारीफ सिर्फ उनके पार्टी के लोग नहीं करते हैं, अटल जी की तारीफ आसपास जितने लोग, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके आप आसपास बैठे हो, आप उनके कामों से या उनकी कुछ चीजों से विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब वो कहें तो आप उनको शांति से सुने, क्योंकि वो तर्क के साथ में चीजों को रखते हैं। सैनिकों की बात आती है तो पाकिस्तान में जाकर ये कहते हैं कि देखिए आप शांति से बात करेंगे तो बात होगी, लेकिन जब आप भी गोला बारूद से बात करेंगे तब फिर गोला बारूद से ही बात होगी, जवाब आपको पूरा दिया जाएगा। यूएन में सभी देशों के सामने उनका वो भाषण, कैसे भारत को आगे बढ़ाने वाला भाषण, कैसे पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर ये कहना कि आप कश्मीर का राग अलापना छोड़ दीजिए। और जब भारत को जरूरत थी कि वो परमाणु बम का भी परीक्षण करे, तब भी वो खड़े रहे मजबूती से। शीश नवाते हुए और रंजन भट्टाचार्य जी अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जानी मानी गायिका विद्या शाह जी, आप हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में पारंगत हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो आइए सुनते हैं स्वरांजलि श्रद्धेय अटल जी को। कलाकार हैं विद्या शाह जी। झीनी 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 बीनी चदरिया, झीनी 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 काहे के ताना काहे के तो एक एक करके सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और न केवल यही लोग, बल्कि अटल जी को सभी याद करते हैं और आज भी सभी याद कर भी रहे हैं, श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग अटल जी जैसे आते हैं जिनकी चर्चा उनके होने पर भी हो और जिनकी चर्चा जब वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए हो तब भी हो। भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो पहला नाम अगर कोई जहन में आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, क्योंकि जनसंघ के समय से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे लेकर गए। विरोधों का सामना भी जब भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तब एकमात्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जो कैसे पार्टी को आगे लेकर गए और पार्टी का जो स्टैंड था उसको सामने रखा। और देखिए, चुनावों में शुरुआत अगर हम अटल जी की कहें तो वो हार से हुई थी, हार झेलनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके वो माने नहीं, दोबारा से चुनाव लड़ा और बड़े मतों के साथ में जीत हुई है। तो ये भी एक संकल्प अपने अंदर रखना कि आप हार भले ही जाइए, लेकिन जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा धर्म होता है कि आप जनता की सेवा करिए। आपको हारने के बाद भी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना है। ये अटल जी ने करके दिखाया कि कैसे चुनाव पहला लड़ा, वहां हार गए, लेकिन बावजूद इसके वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं, बड़ी जीत हासिल करके आते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अगर राजनेता कहीं से चुनाव लड़ना शुरू करता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसी इलाके से लड़ूंगा क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि मेरा प्रभाव है, मैं जीत सकता हूँ। लेकिन अटल जी का आप देखिए, अगर चुनावी करियर आप देखेंगे तो अटल जी अलग अलग राज्यों से लड़े और जीत भी हासिल की। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। मध्य प्रदेश के बलरामपुर सीट से वो 2 बार जीतते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 1 बार जीत जाते हैं, फिर नई दिल्ली सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत जाते हैं, फिर लखनऊ से 5 बार वो चुनाव जीतते हैं। तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से उनका जुड़ाव ना रहा हो चुनावी करियर के तौर पर, या फिर कैसे वो वहां से खड़े होते हैं तो जीतते भी हैं।
तो ये बड़ी बातें। और संयुक्त राष्ट्र में पहला हिंदी भाषण उन्होंने दिया और उस हिंदी भाषण के जरिए जनमानस की चेतना को जगाने का काम यूएन के अंदर किया। यूएन के अंदर जितने लोग प्रतिनिधित्व करने आए थे बाकी अलग अलग देशों के, कैसे खड़े होकर तालियां बजाते हैं, उनके पूरे भाषण को सुनते हैं। और कश्मीर का राज जो लगातार पाकिस्तान अलापता रहता है, उस पर भी कड़ा जवाब देने का काम करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसी के साथ में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी कई बड़े बड़े वो फैसले लेते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो वो था वो परमाणु परीक्षण रहा था, कि कैसे एक एजेंसी पूरी मॉनिटरिंग कर रही थी कि परमाणु परीक्षण न कर पाए भारत, लेकिन क्योंकि उस वक्त की वो जरूरत थी तो परमाणु परीक्षण भी हमने सफलतापूर्वक किया। और उसके बाद में घोषणा भी की कि पोखरण रेंज में एक परमाणु परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया। और एक ताकतवर देश ने, आज भी जो ताकतवर रखता है, जो आज जिसके भारत से प्रगाढ़ रिश्ते हैं, उस ताकतवर देश ने ये माना कि हम देखते रह गए, लेकिन भारत ने वाकई वो करके दिखाया जो हमने सोचा तक नहीं था। ये किसके नेतृत्व में हुआ? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, राष्ट्रपति ने नमन किया, और इसी के साथ में दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार अपने भाषणों में भी कई बार जिक्र करते रहे हैं। जब लाल किले से भी उन्होंने भाषण दिया था, इस बार नहीं, पहले के भाषण में उन्होंने जिक्र किया था अटल जी का, कि अटल जी के कुछ सपने हैं, हमारा काम है ये पूरा करना, हम पूरा करके दिखाएंगे। तीसरी तस्वीर, उपराष्ट्रपति ने भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। गाने के भी शौकीन थे, कविताओं के भी शौकीन थे, तो वही तरीके की श्रद्धांजलि जो है अर्पित भी की जा रही है। हर राजनेता को जरूरत है सोचने की, समझने की उनके जरिए, क्योंकि वो कोई भी फैसला ले वो आखिर में जुड़ा कहाँ तक होता था? जनता तक जुड़ा होता था। जब एक वोट से सरकार गिर जाती है, उस वक्त भी भाषण देते हैं, भाषण देने के बाद में इस्तीफा देने जा रहे थे तब भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आज आपने मेरी एक वोट से सरकार गिराई है, आपको जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको जवाब जनता देगी। और उस वक्त भी आप देखिए, ये राजनीति की गरिमा है, ये उनके पद की, ये उनकी एक कहते हैं ना प्रभाव है, कि जब वो भाषण दे रहे हैं तो आसपास जितने विपक्षी बैठे हुए हैं, मालूम है कि सरकार गिरने वाली है, शायद कोई और किसी और को इतना न सुने, जब मालूम हो कि अविश्वास प्रस्ताव आया, सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनको पूरी तरीके से सुना गया। क्यों सुना गया? क्योंकि अटल जी के भाषण देने का तरीका ही इस तरीके का था। जब वो भाषण देते हैं, उनके हाथ हिलाने का वो तरीका, उनकी वो भाव भंगिमा, उनकी वो कविताएं, उनका कहने का तरीका, कभी ऊंचे स्वर में कुछ कहते हैं, कभी एक शब्द में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि सबका मन मोह लेते हैं। कोई भी विपक्षी हो, चाहे वो मायावती क्यों ना रही हो, चाहे वो जयललिता क्यों ना रही हो, कोई और विपक्षी नेता क्यों ना रहा हो, सभी तारीफ करते करते नहीं थकते हैं। मतभेद हैं, लेकिन मनभेद किसी के नहीं है। और मुझे याद है कि जिस वक्त पूरी यात्रा, शव यात्रा निकल रही थी अटल जी की, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखें नम ना हुई हो। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा था। 2018 का वो साल, यही वो तारीख जब सैलाब उमड़ पड़ा था। हर व्यक्ति, चाहे वो उस पीढ़ी का रहा हो या न रहा हो, उसने कोशिश की कि एक फूल वो अटल जी तक जरूर पहुंचा पाए। और राजनीति के शूरमाओं को आज जब हम देखते हैं कि कई अलग अलग खेमे बटे हुए दिखाई देते हैं, कई राजनीति के अलग अलग विचारधाराएं दिखती हैं, तब उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो एक विचारधारा को लेकर चल रहे थे, एक ही विचारधारा कि मुझे जनमानस की चेतना को जगाना है, मुझे हर एक व्यक्ति जो पंक्ति में आखिरी में खड़ा है उस तक भी अपनी चीजों को पहुंचाना है, कैसे संपन्न देशों की कतार में शामिल करना है। पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण के साथ ही ये तय कर दिया था कि आने वाला वक्त किसी का है तो वो भारत का है। आप भारत को आंखें दिखाएंगे तो हम भी कहीं पीछे नहीं हैं। और ऐसा ही होता दिख भी रहा है। यही सपनों का भारत है, जो सपनों का भारत तैयार किया था अटल जी ने, उस पर आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देने। विदेशी दबाव में कभी नहीं झुके। कैसे विदेशियों के द्वारा दबाव बनाया गया, लेकिन कभी तनिक भी विचलित नहीं हुए। कोई प्रतिबंध अगर लगाया गया हो, पोखरण में परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध लगाया गया था एक शक्तिशाली देश से, मैं शक्तिशाली देश का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप जरूर समझ जाएंगे कि उस शक्तिशाली देश की ओर से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन कभी भी विरोधियों के दबाव में नहीं आए अटल जी, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैसे अब्दुल कलाम को विश्वास में लिया, कैसे डीआरडीओ को विश्वास में लिया, कैसे हमारे सैनिकों को विश्वास में लिया, और पोखरण की उस रेंज में वो परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया और साफ कर दिया कि नीतियां अगर सही हैं, नियत अगर सही है, तो आप किसी के दबाव में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समय समय पर रहकर आंखें दिखाता रहा, लेकिन उसको भी समझाया और बताया कि आप अगर
प्यार की बात करेंगे तो प्यार होगा, लेकिन अगर आप गोला बारूद की बात करेंगे तो फिर यहां से भी वही छोड़ा जाएगा, फिर गोला बारूद में ही यहां से बात की जाएगी। 20 फरवरी 1999 को किस तरीके से पहली बार सीधी बस सेवा शुरू की गई। प्यार की बात आती है तो बस सेवा की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने शुरू की। खुद पाक सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक सफर उन्होंने किया। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भाव हो तुम ही रब, तुम ही भाव हो तुम ही रब। अश्रु हमारे आंखों में तुम रामा, अश्रु हमारे आंखों में तुम रामा, तुम होठों पर हंस हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे। तो सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मशहूर कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी को, व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी को और भाषणों के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आज सभी उनकी पुण्यतिथि पर, 5वीं पुण्यतिथि, जिस पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नेता की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसके सफेद कुर्ते में कोई एक दाग ना लगे, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सफेद राजनीतिक करियर है उस पर एक भी दाग नहीं लगा है, एक दाग नहीं लगा है, ना कोई भ्रष्टाचार का दाग, ना किसी भी तरीके का मनभेद का दाग। ये किसी राजनेता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, उसे कितनी बड़ी उपलब्धियों से नवाज दिया जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उपराष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, सभी केंद्रीय मंत्री पहुंचे, सभी गणमान्य लोग पहुंचे और आज अपने उस नेता को याद किया जिन्होंने जनसंघ से शुरुआत की थी, बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा को गढ़ा, भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने की एक सीढ़ी को तैयार किया। अब जिम्मेदारी इन सभी नेताओं के कंधों पर है, जो बहुत बखूबी इस पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। अब समाधि स्थल से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो सपना है वो भी वहीं से शुरू होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यही सपना था कि कैसे, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे वो हमारे देश को आगे किसी भी क्षेत्र में ले जाने की बात हो, हमारा देश अगर बात हो तो सबसे आगे कतार में खड़ा होना चाहिए, और वो होता हुआ दिख भी रहा है। हवाई अड्डों का शुरुआत जो की वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो उनका जोर हुआ करता था कि सड़क सुगम रहे, आपके हवाई अड्डे सुगम रहे, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सुगम बनी रहे। लोकप्रियता में सबसे आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी भाषण, उनकी कहानियां हम सब के बीच में जरूर है। ओ प्रीति रीति के सौंद शिखर, ओ शांति समर के क्रांति दूत, ओ राष्ट्र धर्म की संस्कृति की निष्ठाओं के प्रणबल अकूत थे अटल, कहो फिर किस कारण तुम हमें छोड़कर चले गए, क्यों कर आशा विश्वास भरे अंतस झिंझोड़ कर चले गए। अवरुद्ध कंठ के विदा गीत लोहित लमाम स्वीकार करो, हर विहल मानस के अंतिम वंदन प्रणाम स्वीकार करो, वंदन प्रणाम स्वीकार करो। उनकी मौलिकता के संबंध समाधि में स्थल पर सभी नेता पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के,
और कि सभी उनका ने कहीं पर होना पुष्प एहसास अर्पित है, किए हैं। सभी उनका सांसद देखिए कहीं एक एक पर करके दिखना विश्वास जो है उनका सुमन कहीं अर्पित पर कर रहे हैं, चलना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे निस्वार्थ है, हैं। और उनका कहीं पर दूसरी बोलना तरफ ये एक साहित्य तस्वीर आप है, देख रहे हैं उनका जब कहीं पर सभी होना पार्टी के रहना शीर्ष नेताओं परिवार ने है। श्रद्धांजलि ये स्वयं अर्पित में की। एक संदेश सदैव है। अटल समाधि स्थल पर यथायाम उपराष्ट्रपति देखिए अब रवाना कहा होते हुए करते समाधि थे, स्थल से उजियारे वापस में जाते हुए अंधकार में, कल कछार एक एक में करके बीच सभी धार गणमान्य में, लोग जिन्होंने घोर घृणा में, पूर्ण प्यार श्रद्धा में, सुमन अर्पित क्षणिक किए, जीत में, श्रद्धांजलि दी, दीर्घ हार में, याद जीवन किया के अटल जी को। शत शत अब वो आकर्षण, वापसी करते हुए अरमानों को ये तमाम वो दरमियान नेता हैं जो दोनों कदम फ्रेम में मिला आप के देख पा रहे चलना होंगे। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए वो लोग हैं जो देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी पहुंचे हैं, आम लोग भी। और ये तस्वीर, ये पार्टी के इस वक्त के शीर्ष नेता हैं सभी, जिनके कंधों पर, और ये सभी सांसद जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जो पार्टी को गढ़ा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस विचारधारा को उन्होंने गढ़ा है, उस विचारधारा को आगे लेकर आगे पहुंचे पार्टी को लेकर। और न केवल पार्टी को बल्कि अगर विपक्ष में भी कभी बैठे तो भी इन पर जिम्मेदारी है, क्योंकि अटल जी ये भी कहते हैं कि जितनी जिम्मेदारी एक स्वस्थ लोकतंत्र में मौजूदा पार्टी की बनती है जो सत्ता में है, तो उस पार्टी की भी बनती है जो इस वक्त विपक्ष में बैठी हुई है। विपक्ष पर बैठी हुई पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप प्रश्न चिन्ह भी उठाइए और साथ ही साथ आप भी एक हेल्दी डिबेट भी करिए, आप भी उन टॉपिक्स को उठाइए। तो एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष और एक जिम्मेदार विपक्ष भी जरूरत है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अब वो समाधि स्थल से वापस लौट चुके हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 5वीं पुण्यतिथि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। राजनाथ सिंह समेत बाकी सभी नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी वहां पर पहुंचे, अटल जी को याद किया, अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।